आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे एंड कल के लिक्विडेशंस में आप लोग शुमार नहीं होंगे, मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट। मैंने जो बिटकॉइन की शॉर्ट आप लोग को $1,02,000 पर दी थी अपने चैनल पे, वो 830% प्रॉफिट पर गई थी। अभी जितना मैंने मैक्स देखा और जितना शेयर करा 95,360 पे, ये ऑलमोस्ट $7,000 का शॉर्ट होता है। $7,000 मायने रखता है किसी भी मार्केट में। इतना बड़ा मूव अगर आपको कोई पकड़ाता है तो बड़ी बड़ी बात है। एंड अदरवाइज मैं इस चीज़ की बात नहीं करने आया, इसके ऊपर मैं कल ही बात कर चुका था। मैं दिखाने ही आया हूँ, कल मैंने लॉन्ग्स भी बिल्डअप करी थी जो कि ऑलमोस्ट -246% से लेके -443% तक गई। ये मैंने तब दी जब मार्केट गिर रही थी और उसमें बताया कि 5% से आप DCA करोगे, ठीक है, इस लॉन्ग को, और इंपॉर्टेंट लेवल्स पर इन लॉन्ग्स को ऐड करोगे जिसके तुम्हारी एंट्री जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है, ताकि मार्केट जब रिवर्स करे तो तुम यहां पर पैसा बनाना जल्दी स्टार्ट करो एज कंपेयर टू पूरे मार्केट से। इसलिए यहां पर रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पर तरीके भी बताए जाते हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने ये 5 मिनट की वीडियो बना के दी। ये यूट्यूब पे नहीं डाली, ये सिर्फ प्रो ट्रेडर्स के लिए डाली। ये सिर्फ प्रो ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है, ये तो देखो फ्री टेलीग्राम पे पड़ी है। 7,000 मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। पूरी 5 मिनट की वीडियो डाली। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती है, फिर वो नहीं होता है कि मैं यूट्यूब पे ही वीडियो डालूं। मुझे मेरे बंदों को अपडेट करना था तो मैंने टेलीग्राम पे ये वीडियो बना के डाली। 5 मिनट की 67 MB है, डाउनलोड करके देख लेना, उसमें आप लोग को चीज़ें बता दी हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें। इस वीडियो को थोड़ा लंबा रखेंगे, हर चीज़ हर पहलू को देखेंगे, क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, इन्फ्लेशन, ट्रंप और इथेरियम, बिटकॉइन एंड सोलाना, इन 3 चीज़ों पे मेजर चर्चा करेंगे। फिर एंड में आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको इन डिप में लेते भी हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। रिसेंटली मैंने 95 पॉइंट समथिंग यहाँ पे गोल्डन पॉकेट के अराउंड जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो इसमें 95.3 चल रहे थे, तो उसके आने तक मैंने लॉन्ग दी, फिर ये 96.2 तक ये गया था, मतलब पंप हुआ था, ठीक है। ये अगर मैं इसकी आपको अपडेट दिखाऊं, ये देखो पंप आया, ठीक है। अच्छा, अब अपडेट्स की बात करूं तो वो लॉस जो मैंने आपको दिखाया अभी 200-400%, वो देखो कैसे रिकवर हुए, कितनी स्लाइडली रिकवर हुए, कितनी फास्ट रिकवर हुए, ठीक है। ये एक चीज है, मैंने वहां पे क्लियरली बोला आई एम होल्डिंग माई लॉन्ग्स और मैं इनको DCA करूंगा। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट से किया है तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको 2-3 दिन से, ये वीडियो चैनल है मेरा, आप देखो क्रैश ओवर वाली वीडियोस में मैं बुलिश हूं, मैंने आपको पकड़ाया बॉटम, यहां पर भी मैंने आपको बॉटम पकड़ाया, इस जगह पे यहां कहीं पे बॉटम पकड़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 3 दिन से लगातार बीरिश वीडियोस बनाई। इन तीनों में तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट गिर सकती है फेक आउट देख के। ये 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो लोग देखे हैं उनका दिन बन गया होगा, उनकी रात बन गई, उनके पिछले 2-3 दिन बहुत बढ़िया और सुकून से गुजरे होंगे, ठीक है। अब जिन्होंने कल की वीडियो देखी उसमें तो उन्हें पता है कि शॉर्ट प्ले आउट कर गई, ठीक। अब मैंने लॉन्ग साइड की कॉल्स क्यों ली और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट एक अच्छा रिकवरी बाउंस दे सकती है, एंड उसके लिए हमें कोई ना कोई डिसेंट सी रूमर्स और अच्छी न्यूज़ मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम आया हो तो टेलीग्राम जो हमारा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करना, कोई भी पैसा नहीं लगता है। जब ये शॉर्ट स्टार्ट हुई थी देख लो 98K पे 502% बन रहे थे, अभी 800 से ज़्यादा % बने, मतलब उस शॉर्ट में, ठीक है। हालांकि उस शॉर्ट को मैं छोटा छोटा करके कट आउट करता गया। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एक चीज़ को देख के। ये है मार्केट आपकी, आज की मार्केट, यस, और ये है आपके ऑल्ट कॉइन्स, ठीक। सब लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। इसमें कितनी फॉल है, डोज 11% गिर चुका है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर एटम 13%, डॉट 11%, ETH 8% गिरा है, ETH 8% गिरा है, मतलब हमने जो टॉप पे शॉर्ट ली थी ऑलमोस्ट 800% हो गया 100x से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, विफ देखो गिरा है, सेई गिरा है, एवेक्स गिरा है, मतलब सब गिरे। अब इनको दिखाने का मकसद क्या है, कहने का मतलब ये पिछले 2-3 दिन से आप प्रो ट्रेडर देखो, कहीं भी देखो, आप मेरे टेलीग्राम पे देखो, मैं ऑल्ट्स को हाथ नहीं लगा रहा, ज़्यादा ऑल्ट्स को हाथ नहीं लगा रहा, सिवाय सोलाना, डॉट या फिर एटम हो गया, कुछ ऑल्ट्स को, ठीक है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ये है एवरीवन इज वेटिंग फॉर द ऑल्ट सीजन, और हर किसी के जुबान पे सिर्फ एक चार्ट है पिछले साइकिल से देख के कि Q1 में ऑल्ट सीजन आएगा। इसलिए मैंने भी बोली ये बात, ठीक है, बोली है, एक्सपेक्टेशन सबकी यही है कि ऑल्ट कॉइन उठेगा, आएगा, ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा। द प्रॉब्लम विद माई माइंड इज कि इट ऑफन ट्राइज टू फाइंड काउंटर आइडियाज। तो आप अगर काउंटर आइडियाज उल्टा सोचते हो ना चीज़ों के बारे में, तो आपको ज़्यादा बेहतर POV मिलता है कि मार्केट कैसा कैसा प्ले आउट कर सकती है। तो अगर मैं उल्टा अपनी सोच से आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट सीजन वाली जो रैली आपको मिली, मे बी ऑल्ट सीजन इस बार ना आए,
मे बी मीम सीजन था इस बार और वो मीम सीजन आया, आप देखोगे मीम्स बहुत अच्छा पंप हुए थे, एंड मे बी आने वाले टाइम में एआई कॉइन्स और मीम सीजन ही आए, ऑल्ट्स आपके ना उठे ज़्यादा। ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये हो सकती है, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल लोगों के हाथ में पावर है, ठीक है। नॉर्मल लोग की कॉइनों को 10,000% 20,000% उठा रहे, तो नॉर्मल लोगों के हाथ में पावर है, वही मतलब है। और वो मीम्स को चुन रहे हैं क्योंकि उन्हें वो फन एलिमेंट लगता है, उन्हें वो दो पल की खुशी देता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसको कोई ओन नहीं करता मीम्स को, इसके राजा हम ही हैं, इसको हम हिला सकते हैं, इसको हम उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप लगती है, सेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लगती है मीम्स के अंदर, वो क्रिप्टोस के अंदर नहीं लगती। अब इसका रीजन सबसे पहला ये होता है कि ऑल्ट कॉइन्स में ना आपसे पहले एक्सचेंजेस से पहले किसी से भी पहले वीसीज एंट्री करके बैठे होते हैं। जब भी कोई ऑल्ट कॉइन की प्रोजेक्ट बनता है, जैसे एलडीओ मान लो या कोई भी मान लो, टिया मान लो, जब भी ये प्रोजेक्ट्स उठते हैं तो इनका फंडिंग राउंड होता है, और वो फंडिंग राउंड वीसी को मिलता है, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट को। वो इसमें पैसा डालते हैं ऑल्ट कॉइन्स में, और वो अर्ली लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। अब इस सेंस में आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपसे पहले किसी और को तो मौका मिल गया ना नीचे उस कॉइन को लेने का। तो इस चीज को डीबंक करा है इस साइकिल में। जो मैंने की थिंग जो नोट करी है इस साइकिल में, वो यही नोटिस करिए, इस बार वो कॉइन ज्यादा उठे हैं जिनमें सेंस ऑफ कम्युनिटी ज्यादा थी। चाहे आप विफ देख लो, विफ की कम्युनिटी अच्छी थी, आप चाहे डोज की देख लो, डोज तो इलॉन मस्क की कम्युनिटी मान लो पूरी तरह से हो गई, और आप चाहे कोई भी मीम कॉइन देख लो, मीम कॉइन्स इसीलिए आउट परफॉर्म करें इस पूरी साइकिल में अभी तक, ठीक है। कोई भी कॉइन आपको इतना रिटर्न नहीं दिया जितना आपको विफ, फ्लोकी, बॉन्ग, टी, कोई भी ऐसा कॉइन दे देगा, ठीक है। इसके पीछे के रैशनल यही है। अब इनमें एक कॉइन है हाइप, आप देख सकते हो ये जो हाइप कॉइन था, ये एक बढ़िया कॉइन था, बेहतरीन था। हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम मार्केट पे चलते हैं, हम ज़्यादा लंबा थोड़ा टाइम ले लिया, दिखाते हैं। ये एक चार्ट है जो इकलौता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। 3 चीजें समझाऊंगा। पहला एस&पी मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट यूएस की। उसके बाद नीचे ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, नीचे वाला ये क्या है, गेस करो। ये है आपका इन्फ्लेशन, पर्पल लाइन, ठीक। और उसके नीचे ये क्या है, लास्ट वाला, ये है इंटरेस्ट रेट, ठीक। समझना, इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी क्लास मिल रही है, लेकिन आपको समझाऊंगा वैसे ही जैसे कोई, मतलब आपको टेक्निकल या कठिनाई नहीं होगी, समझाऊंगा बहुत नॉर्मल भाषा में, आम आदमी की भाषा में। समझना क्यों ये अफेक्ट कर रहा हो, कैसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना। देखो, इन्फ्लेशन यानी ये वाला, ठीक, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन यहां तक बढ़ा, ये वाला पर्पल लाइन इंक्रीज हुआ, 9% तक पहुंच गया। यहां से आप देखोगे मार्केट्स उठ रही थी, ये नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, उठ रही, लेकिन इन्फ्लेशन जब एक लिमिट के क्रॉस हो गया, यानी वहां की कुछ लिमिट होती है 6% या कुछ ऐसे, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ा ना, तो उसके बाद सबको ये पता था कि फेडरल रिजर्व यानी वहां का जो फेड है वो यहां पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को गिराया जाए। और देखो, उसके बाद से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया, यहां पे दिख रहा, फरवरी, मार्च 2022, अप्रैल 2022। उसके बाद से जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं, तो तुम देखोगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगा, ठीक। जैसे ही कंट्रोल में, एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, उन्होंने यहां पर इंटरेस्ट रेट को क्या किया, वहीं पर रखा, उसी प्लेस पर रखा। फिर यहां पर सितंबर 2024 से कटिंग स्टार्ट हुई इंटरेस्ट रेट की। बट अगर आप नोटिस करो, इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग मोड पे था, गिर रहा था, 1-2 महीने यहां पर इंक्रीज हुआ था फिर से, लेकिन फिर उसके बाद गिर ही रहा था। बट द प्रॉब्लम इज दिस, जहां रेट कटिंग स्टार्ट हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगा, ये प्रॉब्लम। और ये मैक्रो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, आप कहोगे कि मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या कह रहे हो, तो बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन को आप महंगाई समझ लो, ठीक है। महंगाई, या फिर कह लो कि लोगों की क्षमता, लोग यहाँ पर, मतलब जो मनी है, मनी की वैल्यू घट रही है, ठीक है। मनी की वैल्यू यानी आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं, ठीक है। यूएस डॉलर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर हर चीज़ महंगी लगती है। असल में महंगी नहीं होती है, नोट छपना ज़्यादा हो गया तो नोटों की वैल्यू कम हो गई ना। जब 100 नोट है, गवर्नमेंट ने 100 नोट बनाए, तो एक नोट की वैल्यू बहुत हो जाएगी। बट अगर ऐसे करोड़ों नोट बना दे तो एक नोट लेस कीमती हुआ ना। तो इस तरीके से आप समझो कि इन्फ्लेशन में भी यही चीज होती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट क्यों इस इंटरेस्ट रेट के अपोजिट इन्फ्लेशन क्यों चलता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक आपको देता है, ठीक। अब या फिर बैंक आपस में जिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे, तो जब ये इंक्रीज होता है तो नॉर्मल जनता, हमारी तुम्हारी जनता, वो डर के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के
बैंक्स में लगाएगी या इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, ट्रेजरीज में लगाएगी, क्योंकि उसको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बैंक जो गवर्नमेंट है वो वहां पे ज़्यादा मुनाफा दे रही है, मैं वहां पैसा लगा लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है सोचने का इसके बारे में। मैंने बहुत टेक्निकल में बात नहीं करी, सिंपल भाषा में समझा दिया। ठीक, अब यही एक चीज़ है जो बता रही है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही गवर्नमेंट ने कम करना स्टार्ट किया यहाँ सितंबर से, अब देखो सितंबर से एसएनपी ने बहुत अच्छी रैली स्टार्ट करी, यहाँ पे बॉटम बनाया 5000 उससे जस्ट एक महीने पहले, उसके बाद क्या रैली स्टार्ट हुई। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम एसएनपी की रैली को कंपेयर करें, दिस रैली जहाँ से कटिंग स्टार्ट हुई सितंबर से अगस्त से, तो उससे रैली ऑलमोस्ट 14% कर चुका है, 700-800 पॉइंट उठ चुका है, और ये था अराउंड 5300 के अराउंड। ठीक, समझ रहे हो? तो एसएनपी ने रैली स्टार्ट कर दी। अब सबको ये लग रहा था ये चीज होता रहेगा और इंटरेस्ट नीचे जाता रहेगा, इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, पर कितना नीचे जाएगा? ये हमेशा नीचे थोड़ी ना जाता रहेगा। बात ये भी ना, इन्फ्लेशन हमेशा नीचे नहीं जा सकता, तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी चीजें रिवर्स होती दिख रही हैं, और इन्हीं की वजह से यहां पर आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट वो लोग घटा रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, और इस चक्कर में कंसर्न्स हो गए। अब देखो कल ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो मुझे आपको बताने हैं, बट उस पर हमें आते हैं अभी, रुको एक मिनट, पहले मैं आपको वो कुछ चीज़ें दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप स्टेट्स दैट इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन आर टू हाई। इन्होंने पहले बोला कि इंटरेस्ट रेट टू हाई, ठीक, फिर बोला इन्फ्लेशन भी टू हाई। अरे भाई एक चीज़ बोलो ना, अगर ये बोलते इन्फ्लेशन इज टू हाई तो इनके कंसर्न्स को दिखाता ये कि ये कंसर्न है अबाउट महंगाई को लेकर। ठीक, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई आने वाला प्रेसिडेंट इस बारे में सोच रहा है, तो लोग जनरली ये जानते हैं कि ये एक्शन तो लेने वाला है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। उसी के साथ इसने ये बोल दिया थोड़ी देर बाद कि इंटरेस्ट रेट भी हाई है। ये बहुत ही वैसी बात होगी, उल्टी बात होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जस्ट अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों अपोजिट होने चाहिए। ठीक, जैसे ये देखो इंटरेस्ट रेट जो है हाई बता रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट को मतलब वो काटेंगे इंटरेस्ट रेट को, तो फिर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बैंकों में लोगों को कम मुनाफा मिल रहा है तो लोग अपना स्टॉक मार्केट में डालने आएंगे ना पैसा, तो और स्टॉक मार्केट में नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं और जगहों पे भी डालते हैं। इस चक्कर में आपको लगता है कि महंगाई इंक्रीज होने लगती है दोबारा। ठीक है, अभी आप कहोगे कि भाई तो स्टॉक मार्केट में डाल रहे महंगाई क्यों बढ़ रही है, मेरे सामान क्यों बढ़ जाते हैं, अंडे का रेट क्यों बढ़ रहा है, ब्रेड का रेट क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसी साइकोलॉजी से लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करते हैं और थोड़ी कम करते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर आप चार्ट पूरा चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो आपको समझा देगा। ठीक, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट रेट कट करने के बावजूद, एंड ये फेड के लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। अब चलो हम इन दोनों चीज़ों को हटाते हैं और हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, एंड वो क्या है देखो, ठीक है, तो यहां पर अब अगर हम बिटकॉइन को देखें, ये हमारा बिटकॉइन है। ओके, सो अगर हम बिटकॉइन को देखें तो एसएनपी को कॉपी कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, दिसंबर से एटलीस्ट, सॉरी दिसंबर से कॉपी कर रहा है, पूरा एसएनपी को कॉपी कर रहा है, देखो तुम। ठीक, ये कोरिलेशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि बिटकॉइन ना जनरली एसएनपी को ब्रेक वो भी कर देता है आउट परफॉर्म, लेकिन अभी नहीं कर रहा। दूसरी चीज, एसएनपी का सही जगह होना, खतरनाक टेरिटरी में होना हमें थोड़ा डरा रहा है, और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्यों। देखो ये वीकली की बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है एसएनपी का, यानी स्टॉक मार्केट का यूएस की। ठीक है, अब इसमें तुम देखो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा था, यहाँ पे एक डराने के लिए हमें वीकली ट्रैप मिला था अगस्त में, लेकिन उसके बाद से सपोर्ट होता जा रहा है। अब देखो लास्ट हफ्ते हमने इसी को सपोर्ट लिया 5800 के अराउंड, एंड दिस वॉज गुड, ये तो बुलिश होना चाहिए था। फिर यहां से एक बाउंस बना, उसके बाद मार्केट ये जो वीक कैंडल है, या फिर कह लो अगले कुछ हफ्ते वो ये डिसाइड करेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट टॉप बना चुकी है क्या, बियर मार्केट में आने वाली है क्या। क्यों? क्योंकि जहां ये टूट गया, जैसे यहां टूटा था, तो अब देखोगे छोटा मोटा बियर मार्केट आ जाता है कुछ महीनों का एटलीस्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब तक ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो कि यहाँ अब देखो 2022 से वर्क कर रहा है, अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड सिवाय इसके और इसके फ्रेकआउट के, तो वर्क अच्छा कर रहा है। ठीक, अब करेक्शन क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ एसएनपी में। जब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टूटता है ना, तो वो ये होता है फॉल, ये होती है बेयर मार्केट। जब ये टूटा तो उसके बाद तुम देखो ऐसे गिरता चला गया, और ऑलमोस्ट कहाँ पे 2022 के जनवरी के स्टार्ट में स्टॉक मार्केट ने टॉप बनाया, और 2022
के ही एंड में बॉटम भी बना दिया। पूरा 1 साल इसने लिया था बॉटम बनाने के लिए और ऑलमोस्ट कितना डंप आया था, 27% का डंप आ गया था। दैट इज बिग भाई, बड़ा नंबर है, ठीक है 27%। तो इसी तरीके की चीज़ें तुम्हें निफ्टी में भी देखने को मिलेंगी। इंडियन मार्केट में मैंने बताया था बहुत महीने, मैंने पूरे 1 साल से मैं बोल रहा हूँ निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड ओवरबॉट है, ठीक है। उसमें तो मुझे लगता है करेक्शन अच्छा बनता ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर ट्रेंड सम हाउ चेंज होता है तो हम कहाँ पर आ सकते हैं उसको लेकर मैं आपसे बात करूँगा। अगर हम 27% का फॉल या 20 से 25% नॉर्मल होता है तो 20 से 25% को कोरिलेट कराने की कोशिश करें तो 0.5 का लेवल आएगा 4800 के अराउंड। क्या हम 1000 पॉइंट और गिर सकते हैं कि नहीं ये मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो सेंसेस बना रहा है अगर आप बॉटम से देखो। फिर अगर हम इस लो से भी लें तो हमें यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी मिल रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर S&P की बेयर मार्केट स्टार्ट होती है दैट विल लीड अस टू आवर 4800 या 5000 के लेवल पर, ठीक। अब इसी श्रेणी में हमें बिटकॉइन देखना है क्या कर रहा है, ठीक। उस पर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा लिक्विडेशंस का। सो दिस इज द होल लिक्विडेशन चार्ट, ठीक है। 1 घंटे का डेटा है, देखो फॉल आया, पूरा फॉल आया, बहुत भयंकर फॉल आया। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल को हमेशा ऑब्जर्व किया करो। उस कैंडल के लास्ट में देखो कितने ज़्यादा लोग ट्रैप थे। उसके बाद मार्केट खींच के ऊपर ले गई एंड ऑलमोस्ट ये लेके चली गई 3490 तक। ये ETH का चार्ट है, सॉरी ETH का चार्ट खोल लिया गलती से। ये देखो ये रहा। इसमें CVD देखो, CVD यहाँ पर हाईली पॉजिटिव थी टॉप के ऊपर, बट यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हैवी सेलिंग है, बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग है। एंड ऑर्डर बुक पे भी तुम देखोगे अभी भी बाइंग साइड ही ऑर्डर्स हैं, मतलब ऑर्डर जो लिमिट ऑर्डर लोग लगा रहे हैं वो बाइंग साइड है, लेकिन हाँ घट रहे हैं। उसी के साथ लिक्विडेशन और डेल्टा, ये एक ऐसी चीज बता रहा है कि बहुत हैवी सेलिंग हुई है इस जगह पर करंट इस कैंडल में, यानी 95-200 हम लोग आ गए थे अभी सुबह। तो उस कैंडल में मोस्ट सेलिंग हुई थी बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। उससे पहले लास्ट सेलिंग इस कैंडल में हुई थी जो कि अराउंड ये वाली थी, सबसे बड़ी रेड कैंडल। उसमें तुम्हें दिख जाएगा सबसे ज़्यादा बार था, डेल्टा बार। और अगर हम उसको हटा दें तो हमें दिखता है कि इंक्रीज बाइंग भी इस कैंडल में हुई थी, जो कैंडल में बाइंग हुई थी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, टॉप वॉप मार्क करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ डेल्टा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अगर तुम्हें पीछे लेके जाऊँ और यहाँ दिखाऊँ, ये देखो डेल्टा आया था ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड, दिखा तुम्हें। ये देखो इस कैंडल को देखो, लाल वाली कितनी ऊंची कैंडल थी, ऑलमोस्ट -3300 -3400 का डेल्टा आया था, ठीक है। उससे पहले लेके चलता हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रही हो मेरे भाई तो मैं लेके चलता हूँ। ये देखो कहाँ का डेल्टा, इस बॉटम का डेल्टा। इसके बाद भी प्राइस 95,600 से उठता हुआ 97,540 गया और इस डेल्टा में तुम्हें दिखेगा ऑलमोस्ट 4,600 का सेलिंग डेल्टा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें नीचे ले जाऊँ तो ये जो बॉटम था, इस बॉटम को पकड़ो, इन बॉटम्स के अराउंड, इस बॉटम के अराउंड हैवी सेलिंग डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हैवी सेलिंग डेल्टा है ये ऑलमोस्ट हमारे बॉटम के नियर ही आता है और इसमें CVD जो होता है बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। CVD ये जो दिख रहा है, अब देखो इधर आओ, ये देखो क्या हो रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे लगता है ये रैदर देना, ये एक बाइंग जोन है रैदर देना सेलिंग जोन। और पूरा मेरा ट्विटर भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो कह रहे हैं मार्केट 87 के आ रही है, 80 के आ रही है। आई डोंट नो मेरी काउंटर अप्रोच कब तक वर्क करेगी, ये मुझे एक दिन ले डूबेगी। मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता हूँ एंड मैंने लिया भी हुआ है, ठीक है। अभी मेरी मार्केट पे बेट लॉन्ग साइड में है और मैं बहुत बड़ी रिस्क लिया हूँ। लेकिन एक चीज़ सुनो, एक चीज़ समझो, अगर तुम मेरी ऑडियंस हो तो मैंने हमेशा ऐसी बेट्स ली हैं, मैंने हमेशा एकदम गंदे टाइमों पे लॉन्ग किया है और उनमें कई बार मैं असफल भी रहा हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने लोगों को एकदम एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा है और एकदम दिमाग मेरा भी फट रहा होता है उस समय अगर, लेकिन मुझे मज़ा उसी चीज़ में आती है, उस कैच करने, उस बॉटम को कैच करने का, इंडिकेटर्स देख के, हर एक चीज़ देख के, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लिक्विडेट होते दिखे हैं, बहुत सारे लोग। एंड ऊपर की ओर लिक्विडेशन डेल्टा की बात करें तो ऑलमोस्ट 97,800 से लेके $99,000 को के लेवल को याद रखना। अगर बाउंस बनता है तो वहाँ पे बनेगा, वरना अगर जो भी ट्विटर पे जो हर जगह बातें कर रहे हैं लोग उनके अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्ट अब 87 आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर हम 87, 84, 78 भी आ रहे हैं ना तो समझ लेना कि ये एक बुल मार्केट नहीं रहेगी। फिर तुम एक ओवर एक्सटेंशन मूव में चले जाओगे जिसमें तुम्हें 6 महीने 7 महीने और होल्ड करना पड़ जाएगा। तुम्हारी ऑल्ट कॉइन सीजन, तुम्हारा बिटकॉइन सीजन, तुम्हारा बुल रन सब टल जाएगा, ठीक। और इसी से रिलेटेड एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा था और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहना चाह रहा था वो। Notice how the first 2 cycles were much steeper and the more recent cycles have taken a gradual approach. Something about a maturing asset class. Either way, doubt this one plays out much different. Higher for longer and then a new winter. देखो
यहाँ पर ये भाई कह क्या रहे थे, ये कह रहे थे कि इन्होंने ये देखा था कि स्लो एंड स्टडी क्लब जैसे भी शुड है कि अनदर क्लिप प्लेइंग आउट सिमिलरिटी टू प्रीवियस साइकिल को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में बुल्स और बियर्स के मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी और कम टाइम लाइन में आते थे, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ठीक। इस बार ऐसा हुआ है कि हमने पूरा पूरा साल एक एक रेंज में बिताया, और ये वो चीज़ है जो आपको एक मैच्योर होते हुए एसेट में दिखती है, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर। तो बिटकॉइन अब उनकी कैटेगरी में जा रहा है, एंड दैट इज वाई बिटकॉइन में ऐसे पीरियड्स मिलेंगे हमें जहां बिटकॉइन कुछ रेंजेस में स्टक हो जाएगा। जैसे अभी 100 के आया, 100 के से 90K के बीच में, 80K के बीच में ऐसे ऐसे फंसा रहा है, और ये 6 महीने चल सकता है आराम से। इन भाई ने तो बोला 8-9 महीने तक चल सकता है, और इसका रीजन यही है कि बिटकॉइन मैच्योर कर रहा है। और इसके बारे में मैंने कई बार बातें करी, जब आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपके दोस्त, आपके भाई लोग पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे या यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि जब भी कोई एसेट क्लास बड़ी हो रही है, वो 3 ट्रिलियन पर पहुंच रही है, तो उसके जो वॉलेटिलिटी है वो कम होगी, उसका पीरियड, मैच्योरिंग पीरियड भी कम हो जाएगा, बुल साइकिल, बियर साइकिल भी कम हो जाएंगी, ठीक है, लंबी हो जाएंगी, वो होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे ये भाई भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा मैं ये चीज़ आपको तो बता दिया, दूसरी चीज़ मुझे आपको इथेरियम में बतानी है, लिक्विडिटी, ठीक है। अब इथेरियम की लिक्विडिटी देखो, ये लोकल टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये मत सोचना कि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम की, जिस तो तुम्हें अभी ट्रेड लेने में हेल्प करेगी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। देखो इथेरियम में मैं तुम्हें लिक्विडिटी बताऊँ मेरे भाई, क्लियर कट यही थी, क्योंकि लोग इस डेल्टा के अराउंड 3300-3200 पे लॉन्ग किए थे जब क्रैश आया था। जो बचे कुचे थे पहले तो वो मर गए थे, जो पिछली बार क्रैश आया उससे, अब इस बार क्रैश आया तो आधे लोग और निकल गए होंगे मार्केट से, ठीक है। अब देखो उनमें से मेरी भी कई पोजीशंस है, ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पर देखो सेलिंग ऑर्डर हाई हो गए थे टॉप के अराउंड, और यहाँ पर भी अभी बाइंग चल रही है, लेकिन सीवीडी यहाँ पे भी बहुत अल्ट्रा नेगेटिव है, ठीक है। इसकी भी हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम देखोगे इस कैंडल में आई थी, रेदर देन उसके बाद सेलिंग कैंडल उतनी नहीं है। मतलब जो सेलिंग हो रही है ना हैवी, वो एग्जॉस्ट हो रही है। इसके इंडिकेशन तो हमें दिख रहे हैं सामने अपने, ठीक है, मार्केट में। इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा, क्योंकि ट्वीट्स ऐसी चीज़ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपके सामने ही एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे ना दूसरे फेलो यूट्यूबर्स ट्विटर्स अकाउंट से बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि कई बार जब मेरा माइंड क्लस्टर्ड होता है तो हो सकता है मैं गलत चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मैक्रो CRG ने भी यहाँ पर एक पोस्ट करी थी, एंड कहाँ गया, सॉरी कहीं पर तो थी, आई थिंक भूल गया कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, कहाँ पे थी। एक इन भाई का भी ट्वीट मुझे आपको, एक क्रिप्टो चेस का भी मुझे आपको ट्वीट दिखाना है। इनका भी बहुत अच्छा ट्वीट था, मतलब इन्होंने जो आइडिया बताया, हालांकि इन्होंने बोला था कि हम 3800-3700 जाएंगे, हालांकि मैंने पहले इनको आउट परफॉर्म कर दिया, 3700 पे ही शॉर्ट कर लिया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि 33 ये वाला जो लो था, मे बी हम इस लो को स्वीप करें या फिर इस लो को 3214, दोनों इन दो लो को स्वीप करें, बट इसको ना करें। क्यों? यहां आने का सेंस नहीं बनता। दो जगह, यानी जब भी आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो इसके नीचे बहुत सारे लिक्विडेशन होंगे, हम 2 ही बार चलें, और ये पैटर्न कई बार देखा गया है मार्केट में, और इथेरियम में खासकर देखा गया कि इथेरियम अपने लोस को स्वीप नहीं करता, कई बार अनफिल्ड लोस छोड़ देता है, ठीक, और उनको रिविजिट करने बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद आता है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। एक और आइडिया मुझे इथेरियम में दिखा भाई का, कि वो यहाँ पर कह रहे थे कि RSI दोबारा बेरिश टेरिटरी में आ गया है। ये कह रहे हैं सेम एज बिफोर, बाउंस आए तो 3430 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 3580। अब देखो यहाँ पे 3580 मैजिकल नंबर है, इसके बारे में हम बात करते आए इथेरियम में। 3580 इथेरियम में ऊपर से सपोर्ट, नीचे से रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, मैंने बताया, पहले भी बताया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रॉक से पूछा था कि भाई मैं कैसे अपने बंदों को, ऑडियंस को समझा सकता हूँ बेटर वे में कि भाई ट्रेजरी यील्ड क्या होता है, बोरिंग मनी, इसके बारे में एक छोटा सा समझा देता हूँ। इसने जो तरीका बताया वो तो बहुत टफ है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ हायर यील्ड कर्व के बारे में। यील्ड कर्व भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है इकोनॉमिक्स में, और इसको आप समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ जो है ट्रेजरी यील्ड क्या होता है। ट्रेजरी यील्ड यानी जो लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं, कई बार गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करती है, डेब्ट्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। तो आप ये समझ लो गवर्नमेंट में पैसा लगा रहे हो, आप गवर्नमेंट के पैसा दे रहे हो कि गवर्नमेंट कितना हमें यील्ड दे देगी। तो कुछ लोग, ये यील्ड कर्व जो होता है ये ना जनरली छोटे मोटे लोग, हम आप नहीं, ये बिलियनर्स भी छोड़ दो, ये कंट्री टू कंट्री इन्वेस्ट करते हैं एक दूसरे में। मतलब एक कंट्री ने, इंडिया ने मान लो यूएस में पैसा लगाया, यूएस ने इंडिया में लगा, इस तरह के बड़े ट्रांजेक्शन्स की बात करो तो वो 4.6% उनके लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड है यूएस का,
वो यहाँ पर 30 ईयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और 10 ईयर का भी इंक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज करता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है बताता हूँ आपको। इससे प्रॉब्लम हमें यहाँ पर ये होती है कि जो यहाँ पर आप बोरो करते हो, ठीक है, व्हेन यील्ड्स गो अप बोरोइंग मनी बिकम्स लाइक ट्राइंग टू ग्रो अप प्लांट विद लेस वाटर। लोन क्रेडिट कार्ड डेट ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। इस वजह से नॉर्मल जनता को प्रॉब्लम होती है और इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बैंक जो है ज़्यादा बेटर आपको रेट दे सकते हैं और यहाँ पर आप बॉन्ड बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स को लोग बाय नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि यील्ड कर्व इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो ये यील्ड कर्व वाला डेटा भी ध्यान से देखना, इसकी भी न्यूज़ और इसकी भी वाहवाही बहुत चल रही है। हालांकि मैं एक टीए गाय हूँ, ठीक है, और मैंने टीए से ही अपने आप को शॉर्ट दे दी थी, मुझे ये न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे न्यूज़ देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती मार्केट को प्ले करने के लिए, और अभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। रीज़न बीइंग, इसका रीज़न क्या है, जब तक कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन कोई ग्लिच ना हो जाए, किसी ब्लैक रॉक के सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाए, लैरी पिंक कुछ सडनली बोल दे, उससे उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी। कई बार उन चीज़ों को भी टीए से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको $1,02,000 पे अगर शॉर्ट बोला तो आप देखो उसके बाद न्यूज़ आई, ट्रंप ने ऐसे दिया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, कल न्यूज़ आई नॉन फार्म पेरोल, तो वो सब चीज़ें टीए और एफए को अलग भी वर्क किया जा सकता है, बट कुछ न्यूज़ हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये देखो 10 ईयर यील्ड कर्व है और अब देखो ये इंक्रीज होता है, ये जो कांस्टेंट मैच्योरिटी -2 ईयर, 10 ईयर को 2 ईयर से माइनस किया गया। तो अब देखो जब भी ये इंक्रीज होने स्टार्ट करता है तो आपको एक रिसेशन पीरियड मिलता है। ये शायद यहाँ ये शेडेड एरियाज इंडिकेट यूएस रिसेशन, तो यूएस का रिसेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लास्ट 2008 में और चला था ऑलमोस्ट 2009 तक। यहाँ पर भी देखो स्टार्ट हुआ 2020 में, बट ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में था, उसके बाद आ गया, रिसेशन फिक्स कर दिया गया था, लोग अंदर गए थे इसलिए हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो स्टॉक मार्केट के लिए मुद्दा बन सकती है अगले कुछ टाइम में, ठीक। अच्छा, ये ट्वीट्स के बारे में बात कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं इस चार्ट की, ठीक है मेरे भाई। इसमें ओआई सबसे पहले 5 मिनट में ओआई गिरा, कोई बात नहीं, हटाओ, ये नेगेटिव हो रही, फंडिंग नीचे गिर रही, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, हटाओ, 1 घंटा लगाओ। जब हम 1 घंटा लगाते हैं, सो वी सी समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर है। ईटीएच के ओआई में यहाँ से 3.65 मिलियन से यहाँ पे उतना बड़ा शार्प फॉल आया था, सडनली 3.5 गया, उसके बाद सडनली स्पाइक कर गया, यहाँ नीचे आए, फंडिंग नेगेटिव हुई, मार्केट उठी, लेकिन वो शॉर्ट्स अभी भी होल्ड करके बैठे। अब देखो यहाँ मैं दिमाग चला रहा हूँ, वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ, देखो जो शॉर्ट्स हैं वो यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं और वो एग्रेसिवली एक्ट भी कर रहे हैं, फिर यहाँ लॉन्ग इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स वो शॉर्ट्स क्लोज हो रहे हैं, शॉर्ट्स क्लोज हो रहे हैं, लोग लॉन्ग्स में जा रहे हैं, ठीक है, इस मोमेंट पे एग्जैक्टली। और ओआई जो है वो यहाँ पे डिक्लाइनिंग ही मोड पे है इस पूरे फॉल में, और इंक्रीजिंग मोड में हमें पहले शॉर्ट्स दिखे यहाँ तक 3 बजे तक, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लॉन्ग दिख रहे हैं। तो बिहेवियर इससे हम कुछ बता नहीं सकते, क्लियर कट तो अभी नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। इसको इसकी जगह हम बीटीसी यूज़ करते हैं क्योंकि बीटीसी को फॉलो करेगा ईटीएच, ऑब्वियस है ये चीज़, ठीक। देखो बीटीसी में 1 घंटे में वो बहुत गंदी फंडिंग गिरी थी इस मोमेंट के दौरान, और हमें शॉर्ट स्क्वीज हल्की दिखी भी थी सुबह 97,200 के राउंड। उसके बाद मार्केट गिरी एंड देन फंडिंग इंक्रीज्ड, ओआई गिरा, ठीक है, ओआई अभी इंक्रीज कर रहा है, हर मोमेंट पे लोग शॉर्ट करते हैं, ऑब्वियसली इस वजह से भी उठ रहा हो। इस डेटा में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं समझ रहा है, हाँ ये समझ में आ रहा है, देखो फंडिंग गिर रही है, ओआई इंक्रीज हो रहा है, ये वन ऑफ द सेटअप है जो मैंने आपको बताया है क्लासेस के अंदर। देखो फंडिंग गिर रही है, ओआई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जो है एक ही जगह रुका है, मीन्स लोग शॉर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मे बी दिस इज काइंड ऑफ अ डबल टॉप बॉटम और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है। अब मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ फैन कि भाई मार्केट को प्रेडिक्ट करना है यहाँ पे ड्रॉप बॉटम होगा यहाँ पे टॉप पे, बट मुझे लगता है ईटीएच में बहुत बड़ा मतलब वो हो चुका है, ओवरसोल्ड मेजर मूव हो चुका है। मैं ईटीएच को शॉर्ट के लिए बोला था 3700-3600 पे, बट मेरा नाइटमेयर था कि मैं 3300 तो मैं नहीं देखना चाह रहा था, मैं 3500 देखना चाह रहा था, 3480 मैक्स देखना चाह रहा था, तो मैंने उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को लॉन्ग भी किया है, ठीक। बट ये आपको द फैक्ट कि आपको 33, 45, 33 के आसपास के लेवल्स मिले, ये बहुत एस्टॉनिशिंग है और आपको बाय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना कोई मेरे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन है, बट मैं ये कह रहा हूँ ये एक अच्छी जगह है,
मेरे एक्सपीरियंस से क्रिप्टो में इथेरियम बहुत अच्छी जगह है, एंड आई एम पता नहीं क्यों आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा पुल आउट करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। मे बी ये लो स्वेप्ट ना करे। मैं बेरिश था, बट मैंने उस समय भी आपको समझाया कि मैं बहुत अल्ट्रा नहीं कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है, मार्केट से मैं सिर्फ एक रिटेस्ट मांग रहा हूँ हेल्दी। अब देखो ये 4 घंटे की कैंडल है BTC की, ठीक। प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई सेट कर रहा है 97.5 के, जहां ये रिक्लेम हुआ 97.5 के, मार्केट भागेगी सीधा POC तक, यानी 1 लाख तक, ठीक है, या फिर 1 लाख से भी छोड़ दो 99.1 के तक तो मिनिमम भागेगी मार्केट, ठीक। ये समझ लो पूरा गैप है, ये पूरी कैंडल में जो शार्प सेलिंग आई है शार्प रिकवरी भी हो सकती है, ये 1 लाख तक जा सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। POC 95,900 पे अभी करंट वाली है, और इसके ऊपर रिक्लेम करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन इस कैंडल में जो शार्प फॉल आया था उसमें POC $1 लाख के अराउंड थी, ठीक। इंपॉर्टेंट है बात, इसीलिए बता रहा हूँ। अब वॉल्यूम देख लो तुम लोग, वॉल्यूम भी डिक्लाइनिंग मोड पे है अगर तुम देखो। अरे हटाओ इसको, ठीक। तो ये एक चीज़ समझ गए तुम कि मार्केट्स में ये मैंने आपको मुद्दे बता दिए बड़े जो जो इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब चलते हैं चार्ट्स पे, लेट्स सी। ये है मेरा इथेरियम का चार्ट, एंड इथेरियम के चार्ट में मैंने ये बाइनेंस के लिक्विडेशंस के पास जिक्र किया था 3527 से 3490 के बीच में आएगा प्राइस। मैं वहीं पे लॉन्ग लेके बैठा हूँ। मेरा यहाँ पे इथेरियम लिक्विडेशन तो बहुत किया है। अगर हम इस लेवल को ड्रॉ करें, ठीक, देखो ये जो भी लेवल है ये इंपॉर्टेंट तो है इथेरियम के लिए। अगर ये स्वीप नहीं होता है, ऐसे ही मार्केट यहाँ पर हैमर बना के रिवर्स कर जाए तो अच्छी चीज़ है, बट ये जो शार्प सेलिंग है, ये सेलिंग कैंडल डजंट मेक सेंस। मतलब 3698 से भाई मार्केट कोई 9.29% गिर गई, इथेरियम गिर गया 9.29%। किसी को कैसे नहीं मतलब मूड ख़राब होगा किसी का इस जैसे कॉइन में। अब एक चीज़ बताता हूँ, सुबह मैंने क्या बताया था आपको, लो इस चार्ट में दिखाता हूँ। इथेरियम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को टच करके गया, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसको बुल मार्केट आना चाहिए। अगर दोबारा आया तो मतलब ये फिर तोड़ने भी वाला, नीचे गिरेगा फिर गंदा, ये हो सकता है 2400 2500 आ जाए। क्यों मैं क्लियर कट क्यों बोल रहा हूँ चीज़, एक बार टैप करना मायने रखता है कि रीटेस्ट, दोबारा टैप करने पे वो सपोर्ट कमज़ोर होता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो वो कंफर्म कर देगा कि बेयर है। तो मुझे है ये मार्केट तो, ठीक। अब देखो BTC जो है उसको मैंने यहाँ पर क्यों बोला कि लॉन्ग वर्दी क्यों मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से नीचे गोल्डन पॉकेट था, नीचे से ऊपर गोल्डन पॉकेट पूरे में है। ये देखो ये मेरा इथेरियम है, ठीक। मैंने इथेरियम इसी जगह पे मल्टीपल टाइम लॉन्ग लिया पहले भी, और मुझे लगता है ये एरिया अच्छा है फॉर एनी काइंड ऑफ बाउंस अगर आपको यहाँ पर देखना है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बशर्ते इट शुड रिक्लेम दिस लेवल, ठीक है। इस लेवल को रिक्लेम करने के बाद 3424, जैसे वो बंदा क्या था 3430, यहाँ मेरा 50% लेवल है, तो 50% लेवल रिक्लेम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये देखो रेजिस्टेंस था पहले यार, ये पूरा मोटा एरिया रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इथेरियम के पास मुश्किलें बहुत हैं मुश्किलें हज़ार हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहा पूरा, लेकिन कर भी सकता है क्योंकि मैंने इसमें पंप भी देखे हैं, सिंगल डे पंप देखे हैं इथेरियम में, मतलब कोई मौका ही नहीं दिया है। देखो सिंगल कैंडल पंप था 3100 से डायरेक्ट 3374, बहुत अच्छा पंप था, 10% पंप भी तो था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के पंप भी मैंने इथेरियम में देखें, तो अगर करना चाहेगा तो ये करेगा। वैसे अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ट्रेंड लाइन को देखने का, 3430 को देखने को, और 3496। मैंने बोला ना सभी इंक्लूडिंग अच्छे ट्रेडर्स भी यही कहेंगे, मैं भी यही कह रहा हूँ। 3500 एक ऐसा लेवल है जिसको इथेरियम को जल्दी रिक्लेम करना चाहिए, वो 0.5 के ऊपर है, एंड देन ये रैली स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर नीचे मान के चल रहे हो तो मैं क्रिप्टो चेस से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है हम ये लो स्वीप कर लें 3200 मैक्स, या फिर यहीं पे बॉटम बना के उठ जाए, ठीक है। डिपेंड करेगा BTC क्या करता है। सो ये एक चीज़ थी। अच्छा मुझे आप लोगों से बात करनी थी कुछ कॉइन्स की। सो जैसे ENA अभी रिसेंट में देखो मैंने लॉन्ग दी थी 91 92 पे, 1.3 गया, ENA उठ गया, ठीक। अब ENA ही मुझे एक ऐसा कॉइन लग रहा है जो अच्छा है। इसके अलावा मुझे आपसे सोल की बात करनी थी, बिकॉज कल मैंने सोलाना को लेकर अपने टेलीग्राम पर भी डाला और बहुत ईजिली डाला। देखो सुबह क्या हुआ, मतलब कल रात में बता दिया था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। क्या बोला था मैंने, $190 से लेके
$205 के बीच में कहीं पे भी आप सोलाना एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके से सोलाना अब 190 के नीचे क्लोज कर दे या नीचे 186 के नीचे भी, इसलिए कह रहा हूँ एज लॉन्ग एज गोल्डन पॉकेट टैप कर रहा है, दोबारा 205 के ऊपर आता है, सोलाना कुछ कॉइन्स हैं जो सही हैं, कुछ हैं जो नहीं सही हैं, जिनमें ENA ZK ये सब कॉइन बहुत सही जगह पर है। जैसे ZK देख लो, बढ़िया लेवल पे आ गया। वहीं अल्ट्रा, कुछ ऐसे कॉइन हैं जो मतलब ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आप देखो बुल मार्केट के हिसाब से ये जितना रैली किए तो उससे 40% 30% उसी लेवल पे है, मतलब इनमें तो कोई मूव ही नहीं आया। ये अभी उठे भी नहीं थे ज़्यादा। विफ देख लो, वहीं 1.8 के अराउंड करा है। वैसे विफ में एक्यूमुलेशन हो रहा है, पॉपकैट में हो रहा है, और एक कॉइन था मैं बता दूंगा FWOG, उसको भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है वेल एक्टिविटी के अराउंड। सो दिस वाज अ वीडियो 35 मिनट की थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। 2x स्पीड में देख लिया करो अगर मैं बोर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। आई होप मैंने कुछ अल्फा प्रोवाइड किया हो सकता है मैंने कुछ समझाया हो। सो या सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।